ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, उसके जागरण के ऊपर। कुंडलिनी जागरण की इतनी चमत्कारिक घटनाएं, प्रसंग सुनने में आते हैं कि हर साधक बरबस उस ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। क्या कारण है? कुंडलिनी की इतनी महत्ता और उसके साथ इतनी चमत्कार की बातें कैसे जुड़ी हुई हैं, और वो यदि उपलब्ध होती हैं तो कैसे? माध्यम क्या है? मूल रूप से कुंडलिनी एक तरह की ऊर्जा है, शक्ति है। वो हम कल्पना करें जैसे बिजली, वो जिन जिन बल्बों से गुजरती है उन्हें वो जलाती चलती है, और जला हुआ बल्ब वही प्रकाश देता है। ऊर्जाहीन जिस बल्ब को ऊर्जा नहीं मिली, शक्ति नहीं मिली, वो प्रकाश नहीं दे सकता। ये स्वाभाविक सी बात। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। उनको आप ऐसा समझ लीजिए कि उनकी क्षमता है, कुछ कर सकते हैं, वो प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन ऊर्जा मिलने पर। और कुंडलिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो उन्हें मिलने पर वो जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, और जो उनके गुण हैं, उन चक्रों से साथ जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, जिनको हम सिद्धियां कह सकते हैं, वो सहज ही उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं। यह एक तरह के, जिसको टेक्निकल भाषा में कहें, तकनीकी रूप से ये कुंडलिनी और चक्र इस तरह से काम करते हैं। 6 चक्र, 6 चक्र हैं हमारे शरीर में, और 7वां सहस्त्रार, अंतिम चक्र। पहला चक्र है मूलाधार। नाम ही उसका मूल और आधार है, प्रधान है वो। उसका तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। 5 तत्वों में सबसे ठोस तत्व अगर कोई है तो वो है पृथ्वी। वही आधार है, यानी बेस। बेस का मजबूत होना, शेष भवन की ऊपर की जो भवन बनते हैं ऊपर, उसकी मजबूती की गारंटी होता है। बेस ही कमजोर हो तो फिर ऊपर जो भवन बनता है उसकी मजबूती की, उसके स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं। तो ये जो मूलाधार चक्र है, इसका पृथ्वी तत्व है ये, और हमारे शरीर का जो ठोस भाग है, ठोस तत्व है, उसके कारक है यह तत्व, पृथ्वी तत्व। इसका प्रधान गुण क्या है? वो है गंध। इस तत्व की ज्ञानेंद्रिय है नासिका हमारी। गंध का अनुभव कौन करता है? नासिका। उसी से तो अनुभव होता है। खुशबू का या बदबू का, दुर्गंध का या सुगंध का अनुभव किससे होता है? नासिका से। ये इसकी ज्ञानेंद्रिय है। और इस पृथ्वी तत्व की कर्मेंद्रिय है गुदाद्वार। यदि यह तत्व किसी तरह से बिगड़ जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो फिर क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों को गंध का अनुभव नहीं होता, उसको गुदा संबंधी रोग बीमारियां हो जाती हैं। यह तत्व यदि स्वस्थ हो, पूर्ण रूप से सही काम कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति का शरीर सोष्ठ, वो आकर्षक होता है। और यदि कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होता, पुष्ट नहीं होता। यह पृथ्वी के इस मूलाधार चक्र के गुण धर्म हैं। स्वाभाविक रूप से सिद्धियों की बात हम बाद में करेंगे। एक आम व्यक्ति के लिए जो न साधक न सहज, प्रकृति से जो गुण धर्म मिलते हैं चक्र के साथ, वो ये है। मूल आधार है ये, और इसको स्वस्थ रखा जाए तो ये जितने भी बातें मैंने चर्चा की, ये स्वस्थ जीवन में स्वस्थ रहते हैं। उसका शरीर पुष्ट रहेगा, गुदा संबंधी रोग नहीं होंगे, उसके सूंघने की शक्ति वो पर्याप्त होगी, वो स्वस्थ होगी, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये सब उसको प्राप्त होंगे सहज ही, यदि यह तत्व स्वस्थ है तो। दूसरा तत्व है स्वाधिष्ठान। नाम से क्या पता चलता? स्व का अधिष्ठान। जल तत्व है ये। इसका जो कारक तत्व वो क्या है? जल। और जल तत्व का प्रधान गुण क्या है? वो रस है, स्वाद है। इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है जिह्वा। स्वाद का अनुभव हमें किससे होता है? जिह्वा से। और कर्मेंद्रिय है इसका है गुप्तांग।
जिह्वा से और गुप्तांग, ये दो ही शरीर के ऐसे अंग हैं जिनसे आनंद का, रस का, सुख का अनुभव होता है। और यह तत्व यदि स्वस्थ हो तो व्यक्ति को स्वाद का अनुभव पर्याप्त, बहुत से व्यक्तियों का जीभ से उनका स्वाद का अनुभव नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण है कि स्वादिष्टान चक्र में कुछ गड़बड़ है, वो अस्वस्थ है। यह स्वादिष्टान चक्र यदि स्वस्थ हो तो स्त्री और पुरुष दोनों में उनके जो कामांग हैं उनको स्वस्थ रखता है। उनका स्वस्थ होना, समय पर काम भावना का जागृत होना, ये सब इस चक्र के स्वस्थ होने पर निर्भर करते हैं। स्त्रियों में यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो गर्भाशय संबंधी रोग दे देते हैं। यही चक्र यहाँ पर जो मूत्र संस्थान है, मूत्र संबंधी रोग उससे हो जाते हैं, किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। इस चक्र में यदि किसी तरह की दोष इसमें उत्पन्न हो जाए तो स्वादिष्टान का चक्र का स्वस्थ होना इन सब चीजों को स्वस्थ रखता है, शरीर के इन सब अंगों को स्वस्थ रखता है। और जब ये अंग अपनी पूर्ण स्वस्थता से काम करते हैं, व्यक्ति स्त्री पुरुष काम व्यापार में संलग्न होते हैं और गर्भाधान होता है, और उस गर्भाधान में पुरुष स्व का ही अधिष्ठान करता है। किसी पुत्र का जन्म होता है, एक तरह से वो पिता ही उसके पिता के अंश के रूप में उस पुत्र ने जन्म, उस संतान ने जन्म लिया होता है। यह स्वादिष्टान चक्र के गुणधर्म है। तीसरा चक्र मणिपुर, सूर्य चक्र भी कहते हैं इसको। ये जो चक्र हमारे शरीर का स्थूलता और कामांग, ये जो शरीर के तीन के जितनी है, इनको पूर्णता, इनको पूरक इनका है कौन? इनको जो इनकी पूर्ति होती कहां से है? वो होती है पेट से, उदर से। नाभि के ठीक पीछे उदर होता है, पेट होता है, और अग्नि तत्व है ये, इसका आग है जठराग्नि। यदि व्यक्ति की जठराग्नि कमजोर हो, वो क्षीण हो, तो भोजन का पाचन सही नहीं होगा, सही मात्रा में रस मेद नहीं बनेंगे। जब रस नहीं बनेगा तो शरीर को पुष्टता प्राप्त नहीं होगी। जब रस की ही पूर्ति नहीं होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा कहां से? शरीर के दूसरे सब अंग रहेंगे कहां से? अग्नि तत्व इसका, और ज्ञानेंद्रिय इसकी, इस मणिपुर चक्र की है वो नेत्र। सूर्य को ज्योति का कारक माना गया है, आंखों की ज्योति का। और इसका स्थायी क्या है? वो रूप है, दिखाई देती, आग दिखाई भी देती। तो अग्नि तत्व का इसका सही होना वो क्या करता है? वो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त रखता है, हमारे भोजन प्रणाली को स्वस्थ रखता है, और भोजन प्रणाली का स्वस्थ रहना शेष शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करता है। सूर्य वो पालक हैं जगत के, वो केंद्र बिंदु हैं। हमारा जो सौर मंडल है, इसके केंद्र बिंदु कौन है? वो है सूर्यदेव। सूर्य चक्र इसी को कहते हैं। और हमारे शरीर का भी जो केंद्र बिंदु वो है नाभि। नाभि के ठीक पीछे ये सूर्य चक्र है। हमारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम का संबंध हमारी नाभि से। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है नाभि। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, इस नाभि के माध्यम से ही हमें हमारे शरीर का पोषण अंग अंग तक पहुंचता है। जन्म के बाद केवल विकास होता है, पूरा शरीर हमारे माँ के गर्भ में ही बन चुका होता है। वो पोषण पहुंचता किस माध्यम से है? वो नाभि के माध्यम से। तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है नाभि। इसका स्वस्थ रहना संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है। और इसमें किसी तरह का दोष उत्पन्न हो जाए तो फिर वो संपूर्ण शरीर को कहीं न कहीं वो रोग देता है। यश, कीर्ति, आत्मविश्वास, ये सब गुण किसके हैं? सूर्य के। ये चक्र स्वस्थ होता है तो व्यक्ति को ये सब गुण धर्म देता है। चौथा चक्र वो है अनाहत। वो कहाँ है? हृदय के पास। और इसका जो तत्व है वो है वायु। वायु का गुण क्या है? वो है स्पर्श। हम वायु को गर्म या ठंडी जब बहती है
उसको हम स्पर्श से अनुभव करते हैं। नाम क्या है उसका? अनाहत। आहत, आहत होने का अर्थ होता है चोटिल होना, पीड़ित होना। हमें किसी को आहत नहीं, हमें किसी के मन को आहत नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और आहत कौन होता है? हृदय। अनाहत ये अर्थात इसका आहत नहीं होना। ये इस बात का नाम से क्या एक संकेत मिलता है? हमें किसी के हृदय को आहत नहीं करना चाहिए और हमें हमारे हृदय को भी आहत होने से बचाना चाहिए। अनाहत, उसे आहत नहीं होने देना चाहिए। वो कब होगा? इसका देखिए गुण क्या है उसका? उसका प्रधान, उसका जो गुण वो क्या है? स्पर्श। कुछ भी काम उतना प्रभावित नहीं करता। जब कोई प्रभावित करता है हृदय को तो क्या बोलते हैं? हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी। अंतर तक जो छू जाए किसी की बात, किसी का व्यवहार, उसी को हृदय स्पर्शी कहते हैं, उसी को मर्म स्पर्शी कहते हैं। तो कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते हैं। क्या संकेत है ये इस अनाहत चक्र की कमजोरी का संकेत है। हृदय को आहत नहीं होने देना चाहिए। हृदय ही हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हमारे जन्म के साथ ही कार्य करना शुरू करता है और सतत हमारी आखिरी सांस तक बराबर काम करता रहता है। ये यदि आहत होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को उसको भी प्रभावित करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये अनाहत रहे। नाम ही इस चक्र का अनाहत है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हृदय आहत नहीं हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से किसी दूसरे का हृदय आहत ना हो। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है अनाहत चक्र का स्वस्थ रहना। इस चक्र में किसी भी तरह का दोष उत्पन्न हो जाए तो हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। हृदय संबंधी रोगों से बचने के लिए अनाहत चक्र को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। पांचवा चक्र वो क्या है? वो है विशुद्धि। वो कहाँ है? कंठ में। उसका तत्व क्या है? आकाश। और आकाश तत्व का प्रधान गुण क्या है? वो है ध्वनि, शब्द। और ध्वनि हम कहां से उत्पन्न करते हैं? शब्दों की उत्पत्ति हमारे शरीर में कंठ मूल से। यहीं पर वो विशुद्धि चक्र जिस व्यक्ति का स्वस्थ हो उसके वाणी में माधुर्य मिलेगा, सहज आकर्षण मिलेगा। यौवन, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो स्वतः एक स्वाभाविक रूप से आकर्षण देती है, शरीर में भी वाणी में भी। लेकिन कई व्यक्तियों के वृद्धा अवस्था में भी उनके शरीर में भी सहज आकर्षण मिलता है और उनकी वाणी में भी सहज आकर्षण मिलता है, सहज प्रभाव मिलता है। वाणी का प्रभावी होना, वाणी का मधुर होना, वाणी का माधुर्य होना, शब्दों का, वाणी का यह वैभव ये प्राप्त होता है इस विशुद्धि चक्र के स्वस्थ होने से। ये यदि स्वस्थ न हो, इसमें कोई दोष यदि हो तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा, आपने भी महसूस किया होगा, कई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पास शब्द ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी वाणी कर्कश सी लगती है, सुनने में सहजता, माधुर्य महसूस नहीं होता। कई बार व्यक्ति इसलिए सुनना बंद कर देता है। वाणी का माधुर्य इस पर निर्भर है, इस विशुद्धि चक्र पर। अब नाम क्या है उसका? नाम विशुद्धि। शुद्ध ही नहीं, विशुद्ध अर्थात परम शुद्ध। इसको, इसी चक्र का नाम परम शुद्ध क्यों? कारण एक तो संबंध इसका वाणी से, शब्दों से, ध्वनि से। जो ज्ञानेंद्रिय इसकी वो क्या है? कान। सुनते काहे से हम? शब्दों को, ध्वनि को कान से। और कर्मेंद्रिय क्या है? काम क्या करते हैं? वाणी। ये दो। तो ये चक्र जब शुद्ध होता है, इस चक्र की पूर्ण शुद्धि होने पर अगले चक्र के बाद अगर
ये पांचवा चक्र, यहां तक कि जो नीचे के चक्र हैं चारों और ये 5 समझ, यदि शुद्ध ना हो, ये चक्र यदि अशुद्ध हो तो व्यक्ति गलत बोलेगा, अनुचित बोलेगा। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कारण क्या है उसका सीधा सा कारण है, जो कुछ हम बोलते हैं वही घटित हो जाता है। इसलिए इस पर इतना जोर है, इस चक्र को, इसको शुद्ध करने पर, ताकि हम सतत शुभ बोलें, अच्छा बोलें, कटु नहीं बोलें, निराशाजनक नहीं बोलें, नकारात्मक नहीं बोलें, हमारी वाणी सकारात्मक हो, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी सार्थक बोलें, उपयोगी बोलें, निरर्थक नहीं बोलें। इस चक्र पर इतना, इसके नाम का विशुद्धि के पीछे आधार ये है। तो वाणी की शुद्धता जिनको चाहिए, जिनको वाणी का वैभव चाहिए, वाणी का माधुर्य चाहिए, उनको विशुद्धि चक्र का अगर कोई दोष उसमें है तो इस चक्र के दोष को दूर करना, और उस पर चर्चा करेंगे आगे कैसे होते हैं ये। तो ये विशुद्धि चक्र, पांचवा चक्र, यहां तक ये करता है, इस बात का इंगित है कि हमारे नीचे के चारों चक्र शुद्ध होनेंगे, तब ये चक्र विशुद्धि चक्र यह स्वतः शुद्ध होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, मस्तिष्क से भी, शरीर से भी। फिर वो नकारात्मक सोचेगा क्यों, बोलेगा क्यों। फिर छठा चक्र जो यहां ब्रह्ममध्य में, इसका कोई तत्व नहीं है। जैसे विशुद्धि तक, यहां तक पंच तत्व हमारे, पृथ्वी के बाद जल, उसके बाद अग्नि, उसके बाद फिर वायु और फिर आकाश, ये पांचों तत्व यहीं तक पूर्ण हो गए। इस चक्र का कोई तत्व ही नहीं है। इसका नाम क्या है? आज्ञा चक्र। कारण ये पांचों तत्व तो इसकी आज्ञा के वशीभूत होते हैं। इसका महत्व क्यों है इतना? हमारे यहाँ भ्रूमध्य के मध्य में जो बिंदी लगाने की जो ये परंपरा है हमारी, इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य आधार है। वो क्या है? वो इस चक्र पे ही लगती है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए, इंगित करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रहे, यहीं पर तीसरा नेत्र है। इसका कोई तत्व ही नहीं, पांचों तत्व ही इसके अधीन हैं। अब ये कब, छठा चक्र जागरण की बात कब आती है? यहां तक गुरु इस चक्र को जागृत करने की विधान कब बताता है? जब उसके संपूर्ण नीचे के चक्र शुद्ध हो चुके होते हैं। वो उसके ना तो किसी दूसरे के हृदय को आहत करता है, ना स्वयं के हृदय को आहत होने देता है किसी भी घटना से। कभी भी वो अशुभ नहीं बोलता, निरर्थक नहीं बोलता, कटु नहीं बोलता। ये उसके निर्भर करेगा उसके विशुद्धि चक्र के सिद्धि के ऊपर। शरीर से स्वस्थ होगा, उसका जो कामांग है उसके वो व्यवस्थित होंगे, वासना में ज्यादा डूबा नहीं होगा, संयमी होगा, तभी तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर के इन चक्रों को सक्रिय करेगी। तो ये आज्ञा चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये संपूर्ण पंच तत्वों को अपने वशीभूत कर लेता है। ऐसा जातक जिसके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जिसका ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, फिर ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो हो जाता है। विशुद्धि के बाद ये क्यों? इसलिए किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सीधा आज्ञा चक्र पर ही कार्य किया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सभी कुछ किसी की आज्ञा के वशीभूत हो जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा? वो चाहेगा कि जो मैं चाहूं वो हो जाए। मेरे हाथ के इशारे पर हवा पानी अपना रुख बदलने लगे। मैंने मेरे गुरुदेव बाबा साहब, इनके हाथ के इशारे पर हवा पानी को रुख बदलते मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके नीचे के चक्र परिशुद्ध नहीं है और ये चक्र उसने जागृत कर लिया, तो क्या होगा? उसकी भावनाएं, उनमें शुद्धता नहीं आई तो कभी कभी वो अहित सोचेगा स्वयं का भी, और स्वयं का अहित सोचना भी उसके लिए भारी पड़ जाएगा। कारण आज्ञा चक्र जागृत हो चुका,
उसने आज्ञा दी। आज्ञा चक्र जागृत जब होगा उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपने क्या सोचा। जो आपने सोचा उसको पूर्णता करने में आपका हित होगा या अहित, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो जैसा आपने सोचा वैसा पूर्ण कर देगा। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि साधना क्रमबद्ध करनी चाहिए, मूलाधार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विशुद्धि, और उसके बाद में ही अंत में फिर आज्ञा चक्र पर साधना करनी चाहिए, फिर इस चक्र को जागृत करना चाहिए। जब क्रमबद्ध करते हैं तो उसकी वासना पर विजय प्राप्त हो जाती है, भूख उसकी नियमित हो जाती है, हृदय उसका स्वस्थ होता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी का हृदय आहत हो। दूसरों के किसी भी व्यवहार से उसका स्वयं का हृदय आहत नहीं होता। बोलना सार्थक होता है, वाणी में उसके माधुर्य आ जाता है, और फिर वो आज्ञा चक्र को जब जागृत करता है तो जो सोचता है अच्छा ही सोचता है, शुभ ही सोचता है, दूसरों का भी और अपना भी। तो जो सोचता है शुभ सोचेगा, शुभ ही घटेगा। इसके बाद तो फिर सहस्तार है। यहाँ जब वो शक्ति ऊर्जा पहुंचती है वो साक्षात उसको ब्रह्म स्वरूप बना देती है, शिव स्वरूप बना देती है। यही इन 6 चक्रों का रहस्य है। यह कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो इसको अपने ऊपर उठती है, ये तब तो सहजता से इनको जागृत करती चलती है। और ये जो गुण हैं ये तो प्रदान करती ही करती हैं, फिर वो अनंत सिद्धियां देती हैं उस साधक को, जिसकी वजह से वह मानव नहीं रहता, महामानव हो जाता है। दूर की सुनना, दूर की देखना, आंखें बंद करके भी किसी चीज को अनुभव कर लेना, ये बहुत से ऐसी चमत्कारिक घटना है। कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, उसके भूत भविष्य वर्तमान सबको सहजता से समझ जाना, बहुत कुछ श्राप और आशीर्वाद देने की क्षमता प्राप्त हो जाना, ये जितनी बातें हैं ये सहजता से प्राप्त, ये सिद्धियां हैं, ये उसको प्राप्त हो जाती हैं उस कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति के जागृत होने पर। अब इन 6 ही चक्रों को स्वस्थ हम कैसे रखें? अगर मान लीजिए किसी चक्र में कोई दोष है, उस चक्र से संबंधित कोई रोग किसी व्यक्ति को है, तो उस रोगों से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? कैसे इन्हें स्वस्थ, चैतन्य और जागृत रखा जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। भगवती मातेश्वरी कुंडलिनी, कुल कुंडलिनी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।